हालात है बस से बदतर हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि हमको ठीक से पानी नहीं मिला, गंदे पानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, गंदी गटरों के पास रह रहे हैं। गटर नाली इतनी भरी है कि ये एमएलए को नजर नहीं आता। बाथरूम बनी है तो पूरी खड्डर बन चुकी है और रोड निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर एक रास्ता है, उसमें इतना ट्रैफिक है, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कोई प्रेग्नेंट महिला चली जाए तो बच्चा रास्ते में ही पैदा हो जाएगा। नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। मैं नवाब खान। आइए डालते खबर पर एक नजर। मलाड विधानसभा की बुलंद आवाज रिजवाना खान, निर्दलीय उम्मीदवार, इनका निशानी है माइक। रिजवाना खान ने सीधा स्थानीय एमएलए पर साधा निशाना। निर्दलीय उम्मीदवार रिजवाना खान ने मालवनी की जनता से अपील की, एक बार अपनी बहन रिजवाना खान को जिताओ और फिर मालवनी का काम देखो। मालवनी अमृतवाड़ी के रहवासी से कहना चाहती हूँ कि वही अमृतवाड़ी है। कई सालों से अमृतवाड़ी जैसा नाम वैसे ही है। नेता को तो बहुत कुछ बना दिए, वोट दे देंगे, दुआएं दे देंगे, आपकी एकता की नौकार दे दी आपने, तो नेता तो बहुत कुछ बन गया, लेकिन मलाड मालवनी की हालत वैसे की वैसे रहे। इसीलिए नेता बदलोगे तो बदलेंगे हालात। मैं आपके बीच में अपने भारत के संविधान के तहत मैं आजाद उम्मीदवार आपके बीच में खड़ी, आपकी हक की आवाज बनके। आज मेरा चुनाव चिन्ह है माइक। मैं मलाड मालवनी अमृतवाड़ी की आवाज को विधानसभा में उठाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, जिस तरीके से मैंने संविधान की कसम खाई है, वो संविधान की कसम के तहत मैं मेरे अमृतवाड़ी को वो हक दिला के रहूंगी। मैं मेरे अमृतवाड़ी के लिए झोपड़े बचा के रहूंगी। मैं मेरे अमृतवाड़ी के बच्चों के मुस्तकबिल बना के रहूंगी। ये मैं वादा करती हूँ। आप भी अपने वोटर से नवाजिए। 16 नंबर मशीन पे मेरा निशान है, 16 नंबर पे मेरा माइक का निशान है। उस निशान पे वोट देके अपनी दुआओं से, अपनी एकता से, अपनी महत्ता से नवाजिए। जिस तरीके से आपने एक नेता को नगर सेवक से एमएलए से कैबिनेट मंत्री तक बनाने की ताकत आपके वोट के पास है, तो वही वोट आप अपनी बहन को दीजिए जो यहाँ खड़ी है, आपके दरमियान है, आपकी आवाज को विधानसभा में उठाने की ताकत रखती है। MKZ न्यूज के सहयोगी ने रिजवाना खान से बात की, आइए सुनते हैं। मलाड विधानसभा की बुलंद आवाज रिजवाना खान, आजाद उम्मीदवार, इस बार बदलाव लाएंगे, मलाड मालवनी को चमकाएंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मलाड मालवनी के जो बुरे हालात है उसको देखते हुए मुझे लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि मैं लोगों के बीच में 10 साल से काम कर रही हूँ, उनके समाज में उनके हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। और ये जो हालात हो चुके हैं, तो अब ये वक्त आ गया है विधायक बदलने का। लोगों ने एक विधायक को हमेशा जिताते चले गए, लेकिन विधायक ने इनके हालात नहीं बदले। उन लोगों ने एक ही विधायक को लेकर आए, लेकिन विधायक ने इनके हालात नहीं बदला। तो अब लोग चाहते हैं कि अब हम विधायक को खुद बदलेंगे ताकि हमारे हालात बदल जाए। तो नेता बदलेंगे तो बदलेंगे हालात। तो यहाँ पे हमारे पूरे मालवनी का सपोर्ट आपके साथ जी, सारे मालवनी सपोर्ट है और सब लोगों ने दुआएं दी और बोले हैं कि बेटा हम आपको वोट भी देंगे। सारे लोगों का साथ है। मुझे बड़ी खुशी है कि आने वाले समय में इंशाल्लाह यहाँ पे बदलाव हम करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो हालात है आपके न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, बहुत ही बुरे हालात है। जब एक नेता जीतता है, लगातार जीतता है, तो उसको कैसे क्या बना देना चाहिए था, इतना रोशन मुस्तकबिल बन जाना चाहिए था मलाड मालवनी का। लेकिन आप जाके अंदर गली गली देखना। MKZ न्यूज से कहना चाहती हूँ मैं कि गली गली की यहाँ पे तरीके देखो, हालात देखो, रोजमर्रा की जिंदगी देखो, कैसे 10 बाय 15 के घर में और महिलाएं जी रही है, घुटन की जिंदगी जी रही है। बच्चों के सर पे नशे का साया मंडरा रहा है, ना रोड की सुविधा है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल की सुविधा दिया है यहाँ के विधायक ने। तो जनता क्या करेगी, कब तक खामोश रहेगी? इसीलिए नेता बदलना है तो बदलेंगे इनके हालात। देखिए, यहाँ के जो हालात है बस से बदतर हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि हमको ठीक से पानी नहीं मिला, गंदे पानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, गंदी गटरों के पास रह रहे हैं। गटर नाली इतनी भरी है कि ये एमएलए को नजर नहीं आता। बाथरूम बनी है तो पूरी खड्डर बन चुकी है और रोड निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर एक रास्ता है, उसमें इतना ट्रैफिक है, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कोई प्रेग्नेंट महिला चली जाए तो बच्चा रास्ते में ही पैदा हो जाएगा। हार्ट अटैक वाला पेशेंट तो रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। कई ऐसे हादसे हुए भी है कि एम्बुलेंस निकलने के रास्ते तक ये एमएलए ने नहीं बनाया। तो आप सोचिए कि यहाँ का नशे का अड्डा बढ़ता जा रहा है, दिमाग की तरह फैलता जा रहा है, स्कूल की सुविधा ठीक से नहीं है। बच्चा म्युनिसिपैलिटी स्कूल में जाता तो वो म्युनिसिपैलिटी स्कूल में एक खंडर बनी हुई है, उसमें टीचर मुकम्मल ना होने के कारण बच्चे बैग में नशे का सामान लेके जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे थीनर सूंघ रहे हैं रस्ते में, कोई चरस गांजा कर रहा है, कोई कोरेक्स की बोतल का पी रहा है, नशा कर रहा है। तो ये एमएलए चाहता, शासन और प्रशासन चाहता
तो जब शक्ति बरतेगा शासन और प्रशासन तो क्यों नशे का कारोबार खत्म नहीं होगा। और आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि यहाँ के जितने भी नशा बेचने वाले लोग हैं सब कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो ये अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं को सलाखों से बचा रहे हैं। तो मैं आने वाले समय में यहाँ जीत के आने के बाद जितने मेरे बच्चे नशे में तब्दील हो चुके हैं उनके लिए सरकार से रिहाब सेंटर ला के दे के मेरे बच्चों को फ्री में सुधारने का काम करूंगी, क्योंकि मैं नहीं देख सकती किसी माँ के बच्चे को तड़पते हुए। मैं वो तड़प नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं देख सकती हूँ, मैं एक माँ हूँ कि जब माँ रोती है उसका कलेजा फटे तो उसको क्या दर्द होता है। तो मैं मलाड मालवनी की हालत चमकाना चाहती हूँ। वो सारी सुविधाएं जो घर तक ला के देना था एमएलए को वो ला के देने का मैं करूंगी यहाँ पे काम। और मेरा निशान ही है माइक। देखो माइक तो नेता के हाथ में आता है, विधानसभा में जब ये उठते हैं खड़े होते हैं जब इनके हाथ में माइक आता है, लेकिन इनकी बोलने की काबिलियत नहीं है, ये बोल नहीं सकते। इसीलिए आज मुझे खड़ा होना पड़ा, क्योंकि मेरे लोगों की आवाज कौन उठाएगा। आज आपको बता दूं कि वहां से आरएसएस के गुंडे कुछ आ जाते हैं, नीतीश राणे जैसा यहाँ पे आके दंगल करके गया, यहाँ पे गाली देके गया हमारे भाइयों को, मस्जिद में घुस के मारने की बात किया, तो ये तो कौम का रहबर था ना। मतलब शेख तो यहाँ पे एमएलए है ना, तो एक एमएलए के होने के बावजूद, एक परिवार के बेटे के होने के बावजूद कोई परिवार को गाली देके जाएगा, कोई मस्जिद में घुस के मारने की बात करेगा, तो बेटा कैसे खामोश रह सकता है, नेता कैसे खामोश रह सकता है। तो बस यही मुद्दे पे मैं कहना चाहती हूँ। और मेरी नबी के शान में एक रामगिरी जैसा इंसान वो बुरा भला बोलता है, जब गुस्ताखी करता है, तो एक एमएलए क्या काम था वो रोड पे उतर के रामगिरी को गिरफ्तार कराना। बस हमें यही शिकायत है, मेरे मलाड मालवनी वालों को ये शिकायत है कि हमारे वोट लिए तो तुमने नबी के लिए क्यों नहीं बोले, मस्जिद के लिए क्यों नहीं बोले, नीतीश राणे क्यों नहीं बोले। बस इसीलिए मैं मैदान में उतरी हूँ और उनका हक दिलाने के लिए खड़ी हूँ, और हर हक के लिए मैं आवाज उठाऊंगी, क्योंकि मेरी कौम की रहबर बनना है, मुझे कौम की बेटी बनकर उनके लिए काम करना है इंशाल्लाह। बस आपके न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, और मैं अपील करूंगी कि मेरा निशान है माइक। इस माइक को वोट दीजिए, क्योंकि ये आपकी आवाज बनेगा, ये आपका मुस्तकबिल बनेगा। ये माइक ही है जो विधानसभा में आपकी आवाज को गूंज के आपके सारे काम में करके दूंगी इंशाल्लाह।